अप्रैल के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे कम नए केस। पिछले 24 घंटों में 3,231 मामलों की पुष्टि हुई। 1 अप्रैल को 2,790 मामलों की पुष्टि हुई थी। संक्रमण दर अब राष्ट्रीय राजधानी में घटकर 5.5% रह गई है। खाद्य तेल की महंगाई रोकेगी सरकार। किसानों को सोयाबीन और मूंगफली की उन्नत बीज बांटेगी। सरकार चाहती है कि देश में दालों की पैदावार बढ़ाई जाए, जिससे महंगाई पर लगाम लगाया जा सके और किसानों को भी लाभ मिल सके। इस साल करीब 20 लाख किसानों को किट बांटी जाएगी। इस किट का पूरा खर्च नहीं उतारा मास्क हिमांशु ने जूस पीने के लिए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में 22 साल का युवक अपनी दादी का वैक्सीनेशन करवाने आया था। वहां मौजूद एसडीएम अजय अरोड़ा और उनकी टीम ने हिमांशु को जूस ऑफर किया, लेकिन हिमांशु ने जूस पीने से इनकार कर दिया और हिमांशु ने ये कहते हुए इनकार किया कि वो मास्क घर जाकर ही उतारेगा। ये जज्बा था 22 साल के युवक हिमांशु का, जो कि अपनी दादी का वैक्सीनेशन करवाने आए थे। ये जानकारी खुद एसडीएम अजय अरोड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की। हिमांशु का जज्बा देखते हुए एग्जाम्पल लेनी चाहिए लोगों को कि किस तरह से हिमांशु ने कोरोना के प्रोटोकॉल को अपनाया, उसको अपनी निजी जिंदगी में वो फॉलो कर रहा है। भारत को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका। सरकार ने कहा हम संपर्क में हैं, लेकिन टीके को लेकर अभी जानकारी नहीं। जब महामारी शुरू हुई थी तब भारत ने दुनिया के देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल सहित अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी और यहाँ तक कि रेमडेसिविर दवा भी दी थी। आपसी सहयोग से ही पाई जा सकती है कोरोना पर विजय। ये विचार है देवेंद्र प्रधान राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी के। देवेंद्र प्रधान राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी ने पत्रकारों के लिए उपलब्ध कराए कोरोना से सुरक्षा हेतु मास्क, ऑक्सीमीटर व अन्य जरूरी सामान। हरिद्वार महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य के विशेष कार्य अधिकारी युवा समाज सेवी देवेंद्र प्रधान ने बताया कि कोरोना के संकट काल में आपसी सहयोग ही सबसे बड़ी सेवा है। हर सक्षम व्यक्ति को समाज में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तभी इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। देवेंद्र प्रधान इन दिनों कोरोना के बचाव के लिए लोगों में जन जागरण करने के साथ ही लोगों की मदद भी कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकार साथियों के लिए 1000 मास्क, सैनिटाइजर मशीन, ऑक्सीमीटर और अन्य जरूरी सामान भेंट किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चौहान ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता बड़ा जोखिम भरा काम है। कोरोना काल में पत्रकारों की सुरक्षा बेहद जरूरी और संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने सभी से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करने की सलाह भी दी। क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र नाथ गोस्वामी और नवनिर्वाचित महामंत्री राजकुमार ने सहयोग के लिए विशेष कार्य अधिकारी देवेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशलपाल सिंह चौहान और प्रेस क्लब के आदि सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी देवेंद्र प्रधान का स्वागत किया और सहयोग के लिए आभार जताया। वेंटिलेटर नहीं मिलने से जेडीयू विधायक की पत्नी की हुई मौत। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी मंजुला देवी की बुधवार रात मौत हो गई। मंजुला देवी कोरोना संक्रमित थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ब्लैक फंगस के खिलाफ जंग होगी तेज। 5 कंपनियों को मिली दवा बनाने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज की दवा बनाने की इजाजत दे दी है। एनसीईआरटी किताबों में छपी कविता आम की टोकरी को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा। कहा बाल मजदूरी को दिया जा रहा है बढ़ावा। एनसीईआरटी किताबों में छपी एक कविता को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। यूजर्स का कहना है कि ये कविता बाल मजदूरों को पूरी तरह से बढ़ावा दे रही है। भारत में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन थमा नहीं कहर। 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की हुई मौत। पंजाब में मोगा के पास गुरुवार देर रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने शोक व्यक्त किया और विमान की दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए 21 जून तक मंगाए गए आवेदन।
खेल मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके पात्र एथलीट्स, कोचों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को स्व नामांकित करने और कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए समाचार वार्ता। परवीन अर्शी, समाचार वार्ता के लिए।